समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, कल से बजट आ रहा है और उसकी तैयारी सरकार ने कर ली है। क्या लगता है आपको कि किस तरह का बजट होगा, क्योंकि आप लोग तो पिछले बजट को खर्च ना कर पाने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जो खबरें आ रही हैं और जो कुछ थोड़ा सा देखने को मिला, और सरकार ने भी इस पे एक जो समीक्षा की थी, उन रिपोर्टें तो बहुत भयावह हैं, दयनीय हैं। इतना बड़ा आकार दिखाया था पिछली बार भी, इतने लाख करोड़ रुपए का, लेकिन अगर उसके सापेक्ष हम बे देख रहे हैं तो किसी विभाग में 25%, किसी में 28%, किसी में 35%, किसी में 52%। तो आज ये बात तो स्पष्ट करनी चाहिए सरकार को कि क्या जनता को दिखाने के लिए और विपक्ष को दिखाने के लिए या वाहवाही लेने के लिए इतना बड़ा बजट का आकार दिखाया गया। खर्च तो हो नहीं पाया। ज़मीनी हकीकत से जो बजट रहे हैं वो एकदम इस तरीके से रहे जैसे नदी के दो पार्ट। और जो इस बजट की भी बात हो रही है, इसमें तो अनुपूरक भी लिया था, लेकिन अगर हम देखें उसका विश्लेषण करें तो अनुपूरक भी नहीं आना चाहिए था, इसलिए कि जो मुख्य बजट में जो चीज़ें ली गई थी, जब उन्हीं को खर्च नहीं कर पाए, फिर अनुपूरक की कोई ज़रूरत नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये बजट आने वाला भी है, उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ रही है कि केवल लोक लुभावना ये बजट है, जनता को गुमराह करने वाला बजट है, केवल झूठी वाहवाही लेने के लिए, अपनी पीठ ठोकने के लिए उसका आकार बड़ा करके और केवल उसको मीडिया में चलाने की बात है। आज आप देखिए, लोक निर्माण विभाग में आप देख लीजिए तो आप गिनती की कुछ सड़कें बता सकते हैं जो नव निर्माण में आई हों। एक साल के लगभग इस विधानसभा के गठन का हो गया, लेकिन नव निर्माण की सड़कें नहीं ली गई। अगर आप पावर पर देख लीजिए तो हम पूछ लें कौन सा नया सब स्टेशन बनना शुरू हो गया, कौन सा 132 का बनना शुरू हो गया, कहाँ पर इस पर लाइन लॉस हो रही थी, कहाँ लाइन चेंज करने का काम हुआ, तो उस पर आप जीरो पाएंगे। अब एग्रीकल्चर पर देख लीजिए, क्या सब्सिडी बढ़ाई गई, क्या एग्रीकल्चर्स में और ग्रोथ हुई। हमारे यहाँ 3.8 पर ही हम कहीं आसपास घूम रहे हैं, आज तक एग्रीकल्चर पर कोई ग्रोथ नहीं हो पाई। तो सारे विभागों का कोई कार्य अभी ज़मीनी हकीकत के रूप में कहीं दिखाई नहीं दिया। एक सवाल ये था कि ये इतना बड़ा आकार क्यों दिखाया जाता है? अगर बजट खर्च नहीं हुआ है आपके मुताबिक, 28%, 30% बचा रह गया, तो ये इतना बड़ा आकार का बजट क्यों पेश किया जाता है? देखिए, अकाउंट जो मैनुअल है और अकाउंट की का जो एक सैद्धांतिक पद्धति है, उसमें जो आपका व्यय होगा उसके सापेक्ष आप बजट रखेंगे। व्यय आपका हो रहा है 10 रुपये, बजट आपका 40 रुपये का है, तो यही तो सब जादुई खेल है, यही तो आंकड़ों का खेल है। खर्च नहीं हो पा रहा 10 रुपये, आपने बजट का आकार उसका बना दिया विभाग का 40 रुपये का। और ये एक बार हो तो ठीक हो, आप अगर सारे बजट देख लीजिए 6 वर्ष के, तो उनमें किसी में आप ला करके दे दीजिए कि इसका पूरा खर्च हो गया। तो ये केवल जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह के बजट का आकार बढ़ाया जाता है बस। हाईकोर्ट ने आज एक टिप्पणी की है, उसमें साफ तौर पर कुपोषण को लेकर कहा है कि सरकार कुपोषण को लेकर नियंत्रण नहीं कर पा रही है, बच्चों का कुपोषण हो या महिलाओं का कुपोषण हो। बहुत चिंताजनक है, बहुत चिंताजनक। और सरकार को इसे बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए कि कुपोषण जैसे मामले में, जिसमें सेंट्रल में भी, लोकसभा में भी बड़ी चिंता व्यक्त की गई थी, और उसके बाद अगर सरकार ने काम किए होते तो आज माननीय उच्च न्यायालय को इस पर टिप्पणी न करनी पड़ती। एक आखिरी सवाल था कि गैस सिलेंडर देने की बात दीपावली और होली में जो है वो कही गई थी। होली नज़दीक आ रही है, लोगों को इंतज़ार है। हमें लगता है लोग वैसे ही इंतजार कर रहे हैं जैसे गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपए आएगा, जैसे लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब 2 करोड़ नौकरी हर साल दी जाएगी, वैसे ही लोग बेचारे वो इंतजार कर रहे हैं और टकटकी लगा करके दरवाजे पर देख रहे हैं कि वो 2 सिलेंडर पिछली बार नहीं आए, अब की तो नहीं आ जाएंगे। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने मनोज पांडे जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि बजट लंबा पेश किया जाता है लेकिन खर्च नहीं हो पाता है। कल जो बजट आ रहा है उसकी भी तस्वीर इसी तरह की नज़र आएगी। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।